जब जुगनू ने देखा कि एमिली स्कूटी के पीछे की सीट पर बैठ तो गई है, लेकिन वो खुद को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो उसने इंग्लिश में पूछा, क्या आपको कोई मदद की जरूरत है? एमिली ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम फाइन थैंक यू। उन दोनों को आपस में अमेरिकन इंग्लिश में बातें करते हुए देख सोनतारा ने कहा, अरे तुम दोनों जल्दी निकलो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले आखिरी गाड़ी भी निकल जाए। चलो जाओ। जुगनू को सोनतारा की बात बिल्कुल सही लगी। उसने एमिली से इंग्लिश में कहा, हाँ जल्दी बैठ जाओ, चलो। एमिली जैसे तैसे पीछे बैठी और वो उसे लेकर निकल गया। उन्हें जाते देख सोनतारा ने कहा, खैर ये तो सिर्फ एक ही दिन की बात थी। ये फिरंगन कौन सी हमेशा जुगनू के साथ रहने वाली है, मैं क्यों अपना खून जलाऊं। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली गई। वो लोग अभी गांव से थोड़ा दूर ही पहुंचे थे कि तभी जुगनू को महसूस हुआ कि एमिली पीछे काफी हिलडुल रही थी। उसने एमिली को हिदायत देते हुए इंग्लिश में कहा, आप ज्यादा हिलो मत, वरना गिर जाएंगे। एमिली ने परेशान होते हुए कहा, मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रही हूँ, वो तो मैं ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ और इसलिए बार बार मेरे पैर नीचे गिर रहे हैं। एमिली ने कसकर उसकी कमर को पकड़ लिया और थोड़ा आगे आकर उसकी पीठ का सहारा भी ले लिया। अब उसका सर जुगनू के कंधे पर था और उसकी छाती बिल्कुल जुगनू की पीठ पर चिपकी हुई थी। एमिली के पतले कपड़ों की वजह से उसकी छाती का हिस्सा जुगनू अपनी पीठ पर महसूस कर पा रहा था। एक जवान लड़की के स्पर्श से धीरे धीरे उसका पूरा चेहरा लाल हो रहा था। एमिली ने उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे आप भी इतने बुरे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आप इतने होशियार हो, इतने खूबसूरत हो, बहुत अच्छे दिखते हो। आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आकर अगर किसी पहले इंसान ने मुझे इतना अच्छा फील करवाया तो सिर्फ आप ही हो। जब मैं इस गांव में आकर भटक गई थी तो मुझे लगा था कि अब मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ, जहाँ ना कोई मुझे सुन पा रहा है, ना ही समझ पा रहा है। लेकिन आप एक फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आए। आपने मुझे इस मुसीबत से निकाला और अब मेरे घर पहुंचने में मेरी मदद कर रहे हैं। जुगनू को लग रहा था कि एमिली उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है, इसलिए उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। मैंने तो बस वही किया जो किसी भी इंसान को दूसरे इंसान के लिए करना चाहिए। जुगनू की बात से एमिली को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, वैसे इस नाते तो मुझे भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। आप इस छोटे से गांव से सनौली जैसे शहर में क्यों नहीं आ जाते? वहां अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं या फिर कोई नौकरी कर सकते हो, जिससे आपकी आमदनी गांव से तो ज्यादा ही हो जाएगी और आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। आप बहुत सारे पैसे भी कमा पाएंगे। एमिली की बात सुन जुगनू ने मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे मैं तो अभी भी कमा रहा हूँ। देखिए आप मुझे कितनी इज्जत दे रही हो। आपकी मदद करके भी तो मैंने इज्जत कमाई ना, मेरे लिए यही बहुत है। इसी तरह बात करते करते दोनों ने आधा रास्ता पार कर लिया था, लेकिन अभी भी उसकी चटर पटर शुरू थी। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, अचानक एमिली को चक्कर से आने लगे। जुगनू ने जैसे ही देखा कि वो अपना संतुलन खो रही है, उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया और उससे पूछा, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अचानक आपको क्या हो गया? एमिली ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, वो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए शायद वीकनेस से चक्कर आ गया। इस वक्त जहां से वो दोनों गुजर रहे थे, वहां बहुत सारे बागान थे, जिन्हें देख जुगनू ने गाड़ी रोक दी। जैसे ही उसने स्कूटी रोकी, एमिली ने पूछा, क्या हुआ? आपने स्कूटी क्यों रोक दी? जुगनू बोला, मैं एक काम करता हूँ, इन पेड़ों से आपके लिए कुछ फल तोड़ लेता हूँ। आप रास्ते में ही पीछे बैठकर आराम से खा लीजिएगा। अभी आपको एक लंबा सफर तय करना है। पता नहीं वहां आपको कुछ खाने के लिए मिले या ना मिले। वैसे भी मैं तो आपके साथ सिर्फ गांव के स्टेशन तक हूँ, उसके बाद तो आपको सनौली तक अकेले ही जाना है और मैं नहीं चाहता उस बीच आपकी तबीयत खराब हो। चलिए मैं जाकर आपके लिए कुछ फल लेकर आता हूँ।
एमिली ने जिद करते हुए कहा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे भी पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी आपके साथ आना है। जुगनू ने उसे समझाया, नहीं, आप रहने दीजिए। आप वैसे भी बहुत कमजोर हो और पेड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी एमिली ने उसकी एक नहीं सुनी और इसके साथ साथ बागान में चली गई। जुगनू अमरूद के पेड़ पर चढ़कर कुछ अमरूद तोड़ रहा था और एमिली आम के पेड़ पर चढ़ी थी। अमरूद का पेड़ बहुत कमजोर होता है, इसलिए जुगनू काफी सावधानी बरत रहा था। जल्दी ही उसने बहुत सारे पके हुए अमरूद इकट्ठे कर लिए, लेकिन एमिली अभी तक एक ही कच्चा आम मुश्किल से तोड़ पाई थी। जैसे ही एमिली आम तोड़ने के लिए दूसरी शाख पर चढ़ी, उसका पैर फिसल गया और वो एक चीख के साथ पेड़ से नीचे आ गिरी। एमिली को गिरता देख जुगनू घबरा गया और वो अपनी शर्ट में भरे हुए सारे अमरूद छोड़कर एमिली के पास जा पहुंचा। एमिली के कंधे के पास नीचे एक निशान था जिससे खून निकल रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था उसे किसी जानवर ने काट लिया हो। उस निशान की तरफ देखकर एमिली बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने हाथों से उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, स्नेक, स्नेक, देयर इज अ स्नेक। जब जुगनू ने सर उठाकर देखा तो उस पेड़ की डाली पर एक सांप लटक रहा था। शायद उसी ने एमिली को डसा था। गहरे हरे रंग के सांप का फन खुला हुआ था। वो काफी डरावना लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल दोबारा उन दोनों में से किसी को डसने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही उस सांप ने अपना फन और फैलाया, जुगनू ने अपने हाथ से उसे गर्दन से पकड़ लिया और उसकी पूंछ अपने दूसरे हाथ में ले ली। एमिली ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो देखना ही नहीं चाहती थी। जुगनू ने उस सांप को अपने दोनों हाथों से सावधानी से पकड़ा और थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ दिया। जब जुगनू उस सांप को पकड़ के ले जा रहा था तो उसने देखा कि वो तो बहुत मामूली सा रैट स्नेक था जो जहरीला बिल्कुल नहीं था। सांपों के बारे में इतनी जानकारी उसके गांव के ज्यादातर लोगों को थी। उसे राहत हुई क्योंकि अब एमिली की जान को कोई भी खतरा नहीं था। जब जुगनू सांप को छोड़ के वापस आया तो उसने देखा एमिली अभी भी जमीन पर लेटी हुई थी और जहां पर उसे सांप ने डसा था उस जगह को पकड़कर रोई जा रही थी। उसे रोता देख जुगनू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि सांप ने एमिली को ऐसी जगह पर काटा था जहां पर वो मरहम भी नहीं लगा सकता था। वो जगह गले से काफी नीचे थी। सांप ने एमिली को बिल्कुल उसकी छाती पर डसा था। जब वो एमिली के पास वापस आया तो एमिली ने रोते हुए उससे कहा, मुझे लगा था कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। मुझे क्या पता था, मैं तो इस दुनिया से ही जा रही हूँ। आप प्लीज मेरे माँ बाप को ये बता दीजिएगा कि वो मेरी बॉडी को यहाँ से ले जाए। मुझे नहीं लगता अब मैं जिंदा बचने वाली हूँ। उस जहरीले सांप ने मुझे डस लिया और देखो कितना गहरा निशान है। मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। लगता है कुछ ही पलों में मेरी जान निकल जाएगी। एमिली को इस तरह घबराते हुए देख जुगनू के मुंह से हंसी निकल गई, क्योंकि उसे पता था जिस सांप ने एमिली को काटा है वो बिल्कुल भी जहरीला नहीं था और उससे एमिली की मौत बिल्कुल नहीं हो सकती थी। जुगनू उसके बगल में बैठा और उसका हाथ पकड़कर उसे संभालते हुए बोला, देखो एमिली, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। मैंने उस सांप को देखा है, वो बिल्कुल भी जहरीला नहीं था। वो रैट स्नेक था, उसमें जहर नहीं होता। तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, उसने समझाते हुए कहा। मैंने कहा ना, ये सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं था। आपको कुछ नहीं होगा, आप बेकार में फिक्र कर रही हो। एमिली को लगा जुगनू बस उसे तसल्ली देने के लिए ये कह रहा है। उसने अपने घाव की तरफ देखा और फिर वो जुगनू को दिखाते हुए कहने लगी, अगर वो सांप जहरीला नहीं था तो जहां उसने मुझे काटा है वो जगह लाल क्यों हो गई है? खून क्यों निकल रहा है? और देखिए मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मुझे यहाँ सूजन भी आ रही है। देखो देखो। इतना कहकर एमिली ने अपने टॉप को थोड़ा सा नीचे खिसका दिया और अपना घाव दिखाने लगी। एमिली उसे अपनी छाती पर लगा घाव दिखा रही थी। किसी औरत के शरीर के इस हिस्से को इतने करीब से जुगनू ने पहली बार देखा था और जब देखा तो वो देखता ही रह गया।
जुगनू की नजरें एमिली की गोरी छाती से बिल्कुल भी नहीं हट रही थी। लग रहा था उसे किसी ने कभी नहीं छुआ है। एमिली बोली, वैसे मैंने देखा है कि अगर किसी को सांप काटता है तो उसका जहर चूस के निकालने से इंसान बच जाता है। क्या आप मुझे बचाने के लिए ऐसा करेंगे? एमिली की बात सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। जुगनू के दिल की इच्छा तो यही थी कि वो इसी वक्त एमिली की बात फौरन मान ले। इसमें उसका ही फायदा था, खासकर जब इतनी खूबसूरत लड़की खुद कह रही है। उसके मन से आवाज आई, हाँ मैं करूंगा। लेकिन बाहरी तौर पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो, ऐसे एक सांप ने पहले मुझे भी काटा हुआ है, लेकिन देखो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। जुगनू के लाख समझाने पर भी एमिली बिल्कुल नहीं मानी। आखिरकार जुगनू के पास बस एक ही रास्ता था कि वो कोई दवाई लेकर आए और उसके घाव पर लगा दे, जिससे उसका दर्द कम हो जाए और उसे विश्वास हो जाए कि वो नहीं मरने वाली है। यही सोचते हुए जुगनू खड़ा हुआ और बाग से निकलकर सड़क के किनारे खड़ी सोन तारा की स्कूटी के पास पहुंचा। जुगनू को जाता हुआ देख एमिली का दिल कांप गया। उसे लगा उसके आखिरी लम्हों में जुगनू भी उसे अकेला छोड़कर चला गया। अपनी स्कूटी के पास जाकर जुगनू ने अपनी आंखें बंद की और शिरीन को याद किया। हर बार की तरह जुगनू के एक बुलावे पर ही शिरीन हाजिर हो गई। हवा में हजारों रंग बिरंगे बिंदुओं से एक औरत का चेहरा बन गया, जिसे सिर्फ जुगनू देख सकता था। जुगनू ने पहले पीछे मुड़कर एमिली की तरफ देखा और फिर शिरीन से कहा, मुझे सिस्टम के बाजार में से एक दवाई चाहिए जिसे जानवर के कांटे पर लगाने से इंसान का दर्द ठीक हो जाए। शिरीन मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक नाराजगी थी। क्या जुगनू को कोई ऐसी दवाई मिलेगी जिससे वो एमिली का दर्द कम कर सके? क्या इस सब में एमिली जुगनू का सच जान जाएगी? क्या होगा जब ये दवाई एमिली को मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए अगला भाग।